सो गैस कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब था। एक तो आप हार रहे हो और आप फिर ऐसा हार रहे हो। हम 2 मैच से सिर्फ पॉजिटिव हो रहे थे। इस मैच में पॉजिटिव है, उस मैच में पॉजिटिव है। पहले मैच में बैटिंग के रन आ रहे हैं, दूसरे मैच में हम 190 तक रोक रहे हैं और आपने तीसरे मैच में आते आते ऐसा पट्टी मारा, अब 100 रन नहीं पार कर पाए, 76 पे ऑल आउट हो गए। मेरा क्वेश्चन सबसे अब इसमें इतनी सारी चीज़ें डिबेट करने पे कि मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करूँ, क्या डिबेट करूँ, कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्योंकि देखो, इंडियन टीम ऐसी टीम होती थी जो कहीं से भी कमबैक करने के लिए मानी जाती थी, कहीं से भी कमबैक करने के लिए मानी जाती थी। लेकिन कल जिस तरह से कोलैप्स हुआ बैटिंग का, उसमें कहीं से भी कमबैक करने का कोई मतलब आया है समझ ही नहीं आ रहा। सूर्यवंशी दूसरा मैच खेल रहा है, वही 2 छक्के मारे और उसके बाद वो आर्चर ने जो बॉल मारा बाउंस हुआ और वो कैच थमा दिया पीछे। इससे समझ आ गया था कि बॉल बाउंस होने वाला है, छाती पे बॉल मारने वाले हैं। उन लोगों के पास पेस है, उनका 145 वाले प्लेयर है, जॉश टंग है, आर्चर है। और यही मैंने पहले मैच में बोला था, अभी वो 2 प्लेयर नहीं खेल रहे। जिस दिन खेलेंगे हम लोगों के लिए आसान नहीं रहने वाला सीरीज़। हमको कुछ ना कुछ उसको टैकल करने का सोल्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आ गए 145 की बॉल पे बॉलें मारते हैं और वो छातियों पे बॉल मार रहे थे। हमने जो बॉलिंग की, आपने वो देखा हमने क्या बॉलिंग की? हमारे पास पेस नहीं था। उनके लिए उनको बैट पे आ रही थी, वो आराम से मज़े से खड़े होकर शॉट मार रहे थे। उनके भी विकेट इंटरवल में जाते रहे, लेकिन वहाँ से एक सेंसिबल इनिंग्स है जिसका नाम था फिल सॉल्ट, वो 17वें ओवर पे आउट हुए। उन्होंने इतना स्कोर मार 70 रन मार चुके थे 43 कुछ बॉलों पे, ठीक है। और वहाँ से जो भी प्लेयर आ रहा था वो चिप इन कर रहा था, वो 200 की स्ट्राइक रेट से ही खेलने की कोशिश कर रहा था और वो सक्सीड भी हो रहे थे। इससे आपको ये समझ आ जाता है कि उनके पास बैटिंग डेप्थ इतनी है कि आप उनके इंटरवल विकेट ले भी लो तब भी वो 200 मार देंगे। और उनके पास एक प्लेयर है जो एंड तक खड़ा रहता है, राइट। अपनी फील्डिंग इतनी बकवास की, फिर अपने फील्डिंग में फिर कैचेस इतने छोड़ दिए। जो स्कोर 160 रुक सकता था आपने उसको 201 करवा दिया। फील्डिंग से जो 2-3 चौके रुक सकते थे आपने चौके करवा दिए। चलो 201 रन हो गया। फिर हुआ क्या? फिर आ गया आपका बैटिंग। उनके पहले मैच में भी अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी को टैकल करने का जो सिचुएशन था वो था शॉर्ट बॉल्स, बाउंसर और बाउंसर। सेम चीज़ उन्होंने इस बार भी की, बाउंसर्स। और यही उनका तरीका था। इन दोनों वहाँ पे आउट हो गए। सूर्यवंशी का दूसरा मैच है, अब वो जो खेल रहा है उसमें प्रेशर में आंखों में दिख रहा है, उसके चेहरे पे दिख रहा है। वो एक टेंस सिचुएशन में खेल रहा है। उसका आइडियल जो खेलने का मैच था वो था आयरलैंड का, जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं, अपने फेयरलेस क्रिकेट खेलो, कोई बताएगा नहीं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। वो अडेप्टिव प्लेयर है। उसको इंग्लैंड की कंडीशन को विद जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग अडेप्ट करना था। उन्होंने अगर खेला है तो पाटे पिचों पे खेला है कि अगर वो शॉर्ट बाउंसर भी आए, वो स्लो बाउंसर आते थे, वो मार पाते थे। यहाँ पे वो जो बाउंसर आ रहे हैं पिच पे, वो एकदम 145 की स्पीड से बाउंसर आ रहे हैं, वो एकदम फास्ट, और आर्चर ने उसको पकड़ा। अब मैं ये भी बताता हूँ कि अगर वो खेलता है अगले मैच तो उसको टैकल कर लेगा और वहाँ पे उसका स्कोर आ जाएगा। ये मैं लिख के दे देता, मैं बता देता हूँ। वो आदमी मारेगा जिसका नाम है सूर्यवंशी। अभिषेक शर्मा ने क्या किया? सेम बाउंसर, यही जो प्लानिंग थी मैच में थी। समवन फ्रॉम द सीनियर पर्सन शुड हैव कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, जो उन्होंने नहीं किया। ओके, 41 पे 2 थे, 29 पे 2 गए, फिर वहाँ से 41 पे 2 आए, फिर 76 पे ऑल आउट हो गए। कैन यू इमेजिन कि आर्चर और टंग की पेस को आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे, और उसी में आपके विल जैक्स का ओवर हो गया, उसने भी विकेट ले ली। आदिल रशीद का ओवर हो गया, उसने भी विकेट ले ली। कैप्टन का क्या कर रहा था? वेयर वॉज मिडल ऑर्डर, वेयर वॉज लोअर मिडल ऑर्डर? एक भी प्लेयर नहीं चला। आप ये बोलो 11 प्लेयर अडाप्ट नहीं कर पा रहे इंग्लिश की एडिशन में, तो फिर अपनी टीम ही क्यों चुनी? फिर आपको ये पता ही नहीं था कि क्या होना, इस टीम के साथ क्या होना है क्या नहीं होना। ये कैसे क्रिकेट खेल रहे हो आप? क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है ना।
आपको ये समझ नहीं आ रही कि नॉटिंघम में पहले बैटिंग करोगे तो वो बचे रहोगे, थोड़ा बहुत टफ दे सकते हो। आप पहले बॉलिंग कर रहे हो और उनको 200 मारने दे रहे हो नॉटिंघम में। या तो ये लोग रिकॉर्ड्स देख के नहीं आते, या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं कब बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये मैनेजमेंट, ये कोचिंग स्टाफ इंडिया के लिए नहीं है सही, इनको निकालना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, इनसिक्योरिटी का माहौल क्रिएट हो गया है टीम के अंदर, इतना इनसिक्योर हो गया है। पहले टीम में आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर होते थे, सूर्य कुमार यादव होते थे, जिनको खेलना आता है, जो टिकते थे। अगर वहाँ से नहीं होता था तो नीचे आपके पास आते थे हार्दिक पांड्या। 1 ऑड ऐसा सिचुएशन होता था जैसे कल हुआ 1 ऑड। अभी ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, बैटिंग कोलैप्स कॉन्टिन्यूसली हो रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है, एक आधा मैच छोड़ के। वो वन ऑड मैच नहीं है हर मैच में। अभी इंडिया जिम्बाब्वे जाने वाला, उसमें क्या होगा आपको पता ही है, मेरे को तो पता है कि क्या होने वाला है। वो अपनी कंडीशन में वो ऐसे ही मारेंगे। श्रेयस अय्यर क्या शॉट है, आप 10 ओवर नहीं निकाल सकते। तिलक वर्मा क्या खेला है, ईशान किशन। जब चीज़ें संभालने की बारी थी, आप शॉट्स खेल रहे हो और वहाँ पे आउट हो रहे हो। अब आपको यही नहीं पता कि इंटरनेशनल मैच में ऐसे पिचों पे कैसे खेलना है। फिर आप बोलोगे अडाप्ट नहीं कर पा रहे, तीसरा मैच खेल रहे हो यार, कितना अडाप्ट नहीं कर पा रहे। आपको क्या हर एक ग्राउंड में 2-2 मैच खिलाए तो जाके अडाप्ट करोगे क्या? बॉलिंग करवा लिया आपने, कैचिंग छोड़ना शुरू कर दिया। अभी कल कॉम्बिनेशन ठीक है, ब्लेम दोगे किसको इस मैच में? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, ब्लेम किसको दूंगा? एक आदमी ब्लॉक, जिसको ब्लेम दूँ? मेरे सबको ब्लेम दो यार। 11 बकवास थे, 11 अगर 11 के 11 प्लेयर बकवास थे तो कोच भी बकवास था, कोचिंग स्टाफ भी बकवास था, सेलेक्टर भी बकवास था, मैनेजमेंट भी बकवास था। ये ऐसे नहीं चलता, ये बकवास। ये जो कल खेला है, इस पर कमेंट्री, इस पर डिस्कशन, इसका एनालिसिस कोई आदमी क्या करे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। इस टीम में वो कन्विक्शन है ही नहीं। टीम मानी जाती थी कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में कम बैक करने के लिए, किसी भी सिचुएशन से कम बैक करने के लिए। अब आपको यही नहीं पता कि अगला जो चौथा और पांचवा जो होगा वो क्या होगा, उसमें कौन सी टीम खेलेगी, कितने प्लेयर खेलेंगे, कोई आइडिया ही नहीं। तो ना इधर इस पे आप उम्मीद कर सकते हो कि ये टीम कुछ अच्छा करे, ना इस पे मैं कुछ बोल सकता हूँ, ना मेरे को एनालिसिस करने का मन कर रहा है कि चल कल जो खेला। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हाँ कम बैक करेगी, क्योंकि टीम नहीं लग रही। मैं अभी भी कोचिंग स्टाफ और जो आपने कैप्टन चूज़ किया, पैराशूट कैप्टन, मेरे को तो पसंद ही नहीं आया, और वही लेके डूब रहे हैं सबको। और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, सुधर जाओ, ये कोचिंग स्टाफ हटवा दो, या तो ये कैप्टन हटवाओ। ये शुरू से शुरू करना है तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम से शुरू करो, कैप्टन को वापस लाओ। अगर ट्रांजिशन करनी है किसी के साथ तो कैप्टन का होना ज़रूरी है। गिल को वापस लाना पड़ेगा ये ऐसी बैटिंग लाइनअप के साथ। एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। सूर्यवंशी को के सामने एक प्लेयर होना चाहिए जो उसको संभाले भी और खुद भी खेले, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा अग्रेसिव दोनों ओपनर है। तो यहाँ पे आपको डगआउट में एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो बात करे, जो समझाए, जो संभाले, जो उसकी चीज़ों पे उसको बताए, सो दैट कि जो आपका मैच हो, वो अगला मैच वो वापस से बैक ऑन ट्रैक आए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ जो जा रहे हैं उसमें कोई बुराई है। ये जो प्रेशर, इनसिक्योरिटी का माहौल जो क्रिएट हुआ है, ये उसमें बुराई है। मैं अभी भी टीम को बैक करूँगा, टू बी ऑनेस्ट। ये टीम परफॉर्मेंस देने वाली टीम है, ये ऐसी टीम नहीं है, एक क्षेत्र वाली टीम नहीं है। ये कुछ तो गड़बड़ मेरे को दिख रही है, गड़बड़ी दिख रही है उसकी वजह से। अब ऐसा तो हो नहीं सकता 11 प्लेयर निकाल दो। इसी टीम के साथ एक बार वापस बैक करना पड़ेगा, जो यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं वापस इसको रोकना पड़ेगा। और एक
संजू सैमसन को टीम में चाहिए, वो तीसरे पे खेले हैं, चौथे पे खेले हैं, पाँचवें पे खेले या तिलक की जगह खेले, क्योंकि एक ही आदमी है जो कॉन्टिन्यूसली फ्लॉप हो रहा है, वो तिलक। ईशान किशन भी फ्लॉप हो रहा है, लेकिन इसमें आप कर सकते हो। मैं संजू को वापस लाना पड़ेगा, वो आई थिंक वन डाउन अय्यर की जगह वो खेल ले भाई, अय्यर को 5वें छठे पे भेज दो। कि सूर्यवंशी को भी खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जिम्बाब्वे के लिए कहा, क्योंकि वो एसेट है, वो उसका टिकना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेशर पे खेल रहा है। इसको अगर वो प्रेशर पे खेल रहा है तो मेरे को लगता है संजू बेटर समझा सकता है। संजू का होना सूर्यवंशी को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, या किसी को उनसे बात करनी चाहिए, या कोई एक पार्टनर उनको वैसा मिलना चाहिए जो उनके साथ थोड़ा टिके उनके साथ, क्योंकि प्लेयर में प्रॉब्लम नहीं है, वो इनसिक्योरिटी जिस तरह से वो चल रहा है ना। 2 मैच हो गए, अब उसको तीसरा चौथा मैच एक धमाका करना पड़ेगा, और अपनी ह्यूमिलेशन से बचाने के लिए उसका चलना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी इनिंग आनी ज़रूरी है, जहाँ पे अब हमको उनको 150 रन या ऐसे कुछ 9 विकेटों से या 10 विकेटों से जीतना पड़ेगा, सो दैट आपकी जितनी भी इज्जत गई कल मैच में उसको वापस रिटर्न करना है। क्योंकि मेरी टीम है, मेरी कंट्री में, मेरे को बैक करना पड़े। मैं कितने अभी जब तक ये कोच चेंज नहीं होता, या कोचिंग स्टाफ चेंज नहीं होता, या कैप्टन चेंज नहीं होता, यू हैव टू बैक एट दैट इट्स योर टीम, इट्स इंडियाज़ टीम। सो वी नीड टू बैक आवर प्लेयर्स। मन नहीं कर रहा, लेकिन करेंगे मजबूरी। अब जो है उनके साथ खेलना है, और कम बैक अगर करना है तो फिर एक आधा मैच इसमें बढ़िया होना चाहिए, जहाँ पे 200-250 का स्कोर आ जाए, और वो लोग फिर 150 रनों से हारे, या तो जैसा 120, 130, 140 रनों से हारे, फिर हमको वो एक करिश्मा करना पड़ेगा, सो दैट कि वर्ल्ड विल रीगेन ट्रस्ट इन यू। अदरवाइज वी आर स्क्रूड। जिम्बाब्वे भी हमको हरा के चला जाएगा, इसमें कोई वो नहीं लगता। हमको एक दुनिया के लिए वो जो प्रेशर हम पे क्रिएट हुआ है, मेरे पे इतना प्रेशर क्रिएट हुआ है भाई, मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं बोला मेरे को नहीं करना है यार, क्या कमेंट, क्या इस पर एनालिसिस करूँ, क्योंकि कल के मैच में क्या एनालिसिस करूँ। जहाँ बैटिंग लेनी है वो बॉलिंग ले ली, जहाँ बॉलिंग लेनी है वो बैटिंग ले ली, जहाँ 150 पे रुक सकता था 201 खा लिया। उनके भी तो वैसे प्लेयर थे ना, उनके भी तो उनकी सिचुएशन भी ऐसी हुई थी ना, जहाँ पे तो जॉस बटलर, फिन सॉल्ट दोनों आउट हो गए थे, फिर किसने मैच बचाया था? ब्रुक ने बचाया था मैच, राइट? क्या किया था? ब्रुक ने मैच बचाया था। ब्रुक ने आके थोड़ा बहुत काउंटर अटैक किया था, वो शायद फर्स्ट मैच की बात है। आपके खड़े रहने वाले प्लेयर खत्म हो गए, फर्स्ट या सेकंड मैच की बात है। मैं वही बोल रहा हूँ, खड़े रहने वाले प्लेयर खत्म हो चुके थे। कोई यहाँ पे कोई खड़ा, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो किससे उम्मीद करोगे? अब तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना, उम्मीद ही नहीं कर पाया। हार्दिक पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं है तो हम तो जीत भी नहीं पाएंगे, हमको जीतना ही नहीं आता, ऐसा हो गया। अगर आपको ट्रस्ट गेन करना है वापस, यू हैव टू काउंटर। और अब जो हो गया वो हो गया, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग मैच्योरली, और ये इनसिक्योरिटीज़ और ये हटाओ। शुरू से शुरू करना है, अगर शुरू से शुरू करना है तो भाई वो जो टीम थी सूर्य कुमार यादव की, वो सूर्य कुमार यादव भी होना चाहिए, उसको गिल को भी अंदर लाना पड़ेगा। ये आधा इधर आधा बटेर, ये नहीं चलने वाला। दुबे रखा है तो दुबे को बॉलिंग दे दो, क्योंकि अभी लिटरली ये भी कन्विक्शन नहीं कि चौथे मैच में कौन खेलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग इतने पागल लोग हैं, ये जो मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ है, लोग इतने पागल है। कैप्टन ऐसे है, ये जो कॉम्बिनेशन है कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट का, हर एक आदमी इनसिक्योर है, हर किसी को डर लगा रहेगा कल मैं जाने वाला हूँ, कल मैं जाने वाला हूँ, कल मेरा कट जाएगा। तो मुझे भी नहीं आ रहा कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, पूरी टीम ना उड़ा देगा आदमी, क्योंकि ये इतने पागल थर्ड क्लास लोग हैं। अब तो इसके ऊपर मेरी एक भी एनालिसिस नहीं है, मैं तो जो भी देखूंगा वो देखूंगा। अभी जो चौथे मैच में क्या होता है उसके बाद ही अपन कर पाएंगे। अच्छी बात यह कि वीवीएस लक्ष्मण, जो मैंने पहले वीडियो में रिकमेंडेशन बोलूँ, या जो मेरा डेली वीवीएस लक्ष्मण आ रहे हैं जिम्बाब्वे सीरीज़ में, एशियन गेम में, विच इज़ गुड। आई होप कि वहाँ पे जो हमने यहाँ पे खोया वहाँ पे रीगेन करे, और इस आदमी को अगर अपनी इज्जत बचानी है, गंभीर को या अय्यर को, अपनी छोड़ दो, इंडिया की बचानी है, देश की बचानी है, तो भाई
एक मैच ऐसा धमाका करना पड़ेगा और प्लेयरों को उनके हाल पे छोड़ दो, वो खेल लेंगे, उनको जैसा खेलना है भगवान के लिए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे, तब तक अभी तक के लिए यही तक था सफ़र अपना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।